आगरा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनावों की प्रक्रिया तेजी पर है। इसी बाबत आज विनोद कुमार पांडे ने सदस्य उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने यूथ हॉस्टल संजय पैलेस आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा के अधिवक्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और अग्रिम जीत की बधाई दी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की और वायदे भी किया, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ दिलाना, किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता, सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सुविधा, बुजुर्ग और प्रैक्टिस छोड़ चुके अधिवक्ताओं के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था, साथ ही साथ नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड और जूनियर अधिवक्ताओं के शुरुआती 3-5 वर्षों के अभ्यास के दौरान मासिक वित्तीय सहायता दिलाने का वायदा किया। महिला अधिवक्ताओं के लिए बेहतर वातावरण दिलाना, जोर देते हुए कहा कि वकीलों के खिलाफ होने वाली हिंसा और फर्जी मुकदमों को रोकने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने का प्रयास करना। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मैं विनोद कुमार पांडे, एडवोकेट वाराणसी, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। सर, आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आपके क्या क्या मुद्दे हैं अधिवक्ताओं के लिए? अधिवक्ताओं के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर उसमें कुछ प्रमुख मुद्दे ये हैं कि उनका निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए तक सरकार करे, क्योंकि अधिवक्ताओं की बीमारी के समय उनका परिवार आर्थिक रूप से लड़खड़ा जाता है, आवश्यक है। दूसरा मुद्दा यह है कि नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दे 5 साल तक, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि वृद्ध अधिवक्ता जब काम करने में असमर्थ हो तो उन्हें 15,000 रुपये का स्टाइपेंड पेंशन दिया जाए, ताकि वो सम्मानजनक रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। चौथा मुद्दा यह है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधर बीच में लटका हुआ है उसे सदन से पास कराया जाए। और एक ज्वलंत मुद्दा मेरे दिमाग में है कि अधिवक्ताओं की सदन में भागीदारी सुनिश्चित हो। अभी आपने कहा था कि भ्रष्टाचार है अधिकतर, जो कि खुद ही जो है न्यायाधीश वो करने लगे। इस बारे में भ्रष्टाचार को कहने में मुझे कहीं से कोई गुरेज नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि अगर किसी लेखपाल को 5,000 रुपये मिलता है घूस लेते हुए, तो उसको हाई कोर्ट से नीचे बेल नहीं मिलती। और हमारे माननीय जजों के घर में अगर 15 करोड़ रुपए जल जाते हैं तो बाहर से पैसे को रख दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार नहीं है, इसे अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। ऊपर आप जितने ऊपर जाइए हमको लगता है उतनी ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए संघर्ष किया जाए, हर स्तर से संघर्ष करना जरूरी है। भ्रष्टाचार तो एक तरह से मैं आपको बता दूं कि वो सबके खून में समा गया है। अब भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है। अब अगर पैसा लेके कोई अधिकारी काम कर देता है तो ये होता है कि अधिकारी ईमानदार है। अब तो भ्रष्टाचार इस स्तर पे हो गया है कि पैसा लेकर भी अधिकारी काम नहीं करता है, रोज अधिवक्ताओं को या मुवक्किल को दौड़ाता है कि कल देखो फाइल अभी पढ़ नहीं पाए हैं, 2 दिन लगेगा। और इस सीमा तक गिरावट समाज में है। इस पे हम सब लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, वास्तव में आने वाला समाज, आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमको आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम उमेश वर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता सहयोग समिति आगरा। विनोद कुमार पांडे जी आए आगरा के अधिवक्ताओं के लिए क्या अपेक्षा है? अभी जो पांडे जी ने अधिवक्ताओं के सहयोग की, आर्थिक सहयोग की, शासन द्वारा जो बात की, और जो विशेष बात उन्होंने कही जो आज तक मैंने किसी भी प्रत्याशी के मुखमंडल से नहीं सुनी, वो आज पांडे जी के उससे सुनने को मिली कि विधान परिषद में यानी सदन में, विधानमंडल में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व के लिए भी अलग से अधिवक्ता प्रतिनिधि होना चाहिए। इलेक्शन जो विधान परिषद का होता है
उसमें अधिवक्ताओं के लिए भी, जैसे शिक्षक का है, प्रधानों का है, ग्रेजुएट्स का है, अधिवक्ताओं का, जिसमें सिर्फ अधिवक्ता वोट डाले और कम से कम 10-5 मेंबर अपने विधान परिषद में हो जो अधिवक्ताओं की बात को उठा सके। नए अधिवक्ता आते हैं उनको सीटें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उन्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलती दीवानी में। कहीं अगर सीट बनाना चाहे तो प्रशासन रोकता है और हर जिला जज ये कहता है कि आपको वकालत करने की अनुमति है, आप प्रांगण में घुस के वकालत कर सकते हैं, लेकिन आप सीट नहीं बना सकते, दीवानी की जगह नहीं घेर सकते। अगर आपने घेरी तो नजारत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी आपके खिलाफ। तो अब पांडे जी ने अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान के बारे में भी कहा और ये चीज सही है कि भाई जिसे आप विद्वान अधिवक्ता कहते हैं उसे आप बैठने की जगह भी नहीं दोगे है? और अगर उनके लिए चैम्बर या उसकी व्यवस्था होती है, पांडे जी ये मामला। सिंह वर्मा एडवोकेट। आप युवा अधिवक्ता है जी, तो विनोद जी से युवा अधिवक्ता के लिए क्या उम्मीद है, क्या वो आपको सही कर पाएंगे? विनोद जी से पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने अभी मंच से कहा, और अधिवक्ताओं के संबंध में जो समस्याओं को उन्होंने गिनाया, उनसे पूरी उम्मीद है कि जीतने के बाद प्रत्येक समस्या का निदान कराएंगे। और अब तक सदस्य हैं और पूर्ण रूप से सदस्य आएंगे तो वो तहे दिल से अधिवक्ताओं के लिए कार्य करेंगे और सभी मांगों को पूरी करेंगे, जैसा कि उन्होंने अभी मंच से कहा है। हर वक्त अधिवक्ता की उम्मीद है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।